मैं अपनी सीनियर ईयर्स में थी, लेकिन मैं रॉबी मर्सर को लगभग 10 साल से जानता थी। वो उन लोगों में से था जिनको आप चेहरे से पहचान लेते हो, भले ही असल में उनसे ज्यादा परिचय ना हो। वो थोड़ा सा चश्मदी और बहुत ऑकवर्ड था। शायद इसलिए वो अपना खाना अकेले खाता था, फ्री पीरियड में लाइब्रेरी में ही होमवर्क करता था और कभी फुटबॉल मैच या पार्टी या कोई भी सोशल इवेंट में नहीं जाता था। लेकिन वो एक तरह से थोड़ा प्यारा, मासूम और स्वीट भी था, जिससे आप उसके लिए दिल से रूटिंग करते थे। मुझे हमेशा लगा कि उसे बस किसी की जरूरत है, उसे चमकने का मौका देने के लिए। और इसलिए मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा जब उसने उस बेबी बंदर वाले रील पोस्ट करते ही कुछ ही मिनटों में मेरे इंस्टाग्राम डीएम में स्लाइड किया। पंच सच में इंटरनेट का सबसे क्यूट चीज है। मैं उसके छोटे वाले चेहरे का दीवाना हो गया हूं, उसने लिखा। हे भगवान, क्या मजाक कर रहे हो? मैंने जवाब दिया। हम बातें करने लगे और मैं अपने फोन पर मुस्कुरा रहा था। रॉबी मजेदार था, थोड़ा अजीब सा, लेकिन एक प्यारे तरीके से। उसने मुझे और पंच के वीडियो भेजे और हम स्कूल की बातें करने लगे। म्यूजिक और दूसरे जरूरी काम भी थे। लेकिन जल्दी ही वो मुझे लगभग रोज मैसेज करने लगा। वो मजेदार वीडियो भेजता, गुड मॉर्निंग के मैसेज करता और मेरे दिन जीवन के बारे में पूछता। क्लास में, खाना खाते हुए और यहाँ तक कि रात के बीचों बीच भी वो मुझे मैसेज करता। इस कदर कि मेरा फोन लगातार बजता रहता और मैसेज दिन ब दिन और ज्यादा पर्सनल होते जा रहे थे। तुम मेरी सबसे अच्छी और एकलौती दोस्त हो जूलिया। काश हम इससे कहीं ज्यादा होते। एक शाम उसने मैसेज किया जबकि हम कभी साथ में बाहर नहीं गए थे। वो आदमी था। वो दिन भर कई बार मुझे कॉल करता रहता था। जब मैं फोन नहीं उठाती तो वो लंबा लंबा मैसेज भेजता कि उसे मेरी आवाज कितनी याद आ रही है। मुझे उसके लिए बुरा लगता था, लेकिन ये सब बहुत ज्यादा होने लगा था। मैंने उसे कहा कि मुझे थोड़ी जगह चाहिए। उसने जवाब में 20 मैसेज भेजे कि मैंने क्या गलत किया। मैं नर्म दिल से समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन कोई तरीका नहीं सूझा जिससे उसे रोक सकूं, तो मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। उसी रात मैं अपने कमरे में किसी अजीब आवाज से जागी। मैंने अपनी आंखें खोली तो एक साया कोने में खड़ा था। अलमारी में था। वो लंबा था और उस पर ऐसा कुछ था जो बंदर का कॉस्ट्यूम लग रहा था। उसकी बड़ी प्लास्टिक की आंखें मेरी खिड़की से आ रही रोशनी पकड़ रही थी और मैं चिल्लाई, नहीं नहीं, डर मत जूलिया। रॉबी ने जवाब दिया, मेरे बिस्तर के पास तेजी से भागते हुए। मैं ही हूं, जैसे पंच। तुम्हें पंच पसंद है ना? मैं फिर से चिल्लाई और बिस्तर पर पीछे की ओर खिसक गई, जब तक कि मेरा सिर हेडबोर्ड से टकराया। वह करीब आता रहा। उसका मास्क ऐसे झुका था जैसे वो मुझे गौर से देख रहा हो। मेरी जिंदगी बिल्कुल पंच जैसी है, उसने कहा। वह हल्का सा हंसा। मैं भी अकेला हूं और किसी को मेरी जरूरत नहीं। कोई मुझे अपने पास रखना नहीं चाहता। लेकिन तुम अलग हो। तुमने मुझे हॉलवे में देखकर मुस्कुराया था और मेरे मैसेज का जवाब दिया था। वह मेरी तरफ बढ़ा और मैंने देखा कि उसके हाथ में एक छोटा सा बंदर का सॉफ्ट टॉय था। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बन जाओ, जूलिया, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मेरी सॉफ्ट टॉय। हम साथ रह सकते हैं, जैसे पंच और उसका मालिक। अचानक मुझे बाहर से तेज भागते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। जूलिया, जूलिया। मेरे पापा दूसरी तरफ से मेरा नाम चिल्ला रहे थे। लेकिन अफसोस, मेरा बेडरूम का दरवाजा लॉक था। कृपया। मैं घुट घुट कर बोल रही थी, पर एक भी वाक्य नहीं बन पा रहा था। मैं बस बहुत डर गई थी। मुझे अपने पिता की आवाज सुनाई दे रही थी, जो दरवाजे के फ्रेम से जोर से टकरा रहे थे। चौथी या शायद पांचवी कोशिश के बाद दरवाजा अपनी कांच से टूटा।
रॉबी आवाज की तरफ मुड़ा। मांस घूम गया और एक पल के लिए वह वहीं थिटका रहा जैसे उसने इस पल की तैयारी नहीं की थी। अब तक मेरे पापा दरवाजा तोड़ चुके थे और उस पर झपट पड़े थे। रॉबी ने लड़ाई नहीं की। वह बस हार मान गया जबकि मेरे पापा उसे जमीन पर गिरा रहे थे और उसे दबोच लिया। मेरी माँ पुलिस को फोन कर रही थी। मैं अभी भी अपने हेडबोर्ड के खिलाफ दबा हुआ था। इतनी जोर से कांप रहा था कि मेरे दांत थुक थुक कर रहे थे। पुलिस आई और उसे ले गई। वो अभी भी कॉस्ट्यूम पहने हुए था। बाद में पता चला कि वो हफ्तों से वहां छिपा हुआ था। उसने सड़क से घर को देखकर पता लगाया था कि कौन सा खिड़की मेरी है और बाहर पेड़ पर चढ़कर अंदर घुसा था। मैं लगभग 20 मिनट तक सोई रही। तब तक वो मेरे कमरे में थी। उसने पुलिस से कहा कि वह मुझसे प्यार करता था, कि हम एक रिश्ता था और मैं ही एकमात्र इंसान था जो उससे कभी अच्छा बर्ताव करता था। वो चाहता था कि हम ऐसे साथ रहें जैसे पंच और उसका मालिक। उसने उस भरवा बंदर को अपने प्यार के निशान के तौर पर दिया था। कहा था कि मैं उसे रख सकती हूँ और जब भी उसे देखूं तो उसे याद करूं। उन्होंने रॉबी को एक नाबालिग सुधार गृह भेज दिया। वो वहां कुछ वक्त रहेगा। पापा ने मेरे लिए एक रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर लिया जो उससे भी आगे तक चलता है। मेरे माँ बाप ने कैमरे और बेहतर ताले लगवाए और मैंने अपनी सीनियर ईयर के बीच में स्कूल बदल लिया। फिर भी मैं वीडियो नहीं देख पाती। अब मैं पंच के बारे में कुछ भी नहीं देख पाती। बंदरों की तस्वीरें तक नहीं देख सकती। छाती में घुटन होने लगती है। मेरे दोस्तों को समझ नहीं आता कि मैंने उन सारे एनिमल कंटेंट अकाउंट्स को क्यों ब्लॉक कर दिया जिन पर मैं पहले दीवानी थी। मैंने उन्हें कभी असली वजह नहीं बताई, क्योंकि हर बार जब मैं उन बड़ी बड़ी आंखों और उस छोटे बेबस चेहरे को देखती हूँ, मैं फिर से उसी रात में लौट जाती हूँ। सुबह के 3 बजे अपने बिस्तर पर और कमरे के कोने में खड़ा रॉबी, उस मास्क के साथ। और फिर उसकी वही आवाज गूंजती है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी सॉफ्ट टॉय बन जाओ, जैसे मैं कोई खिलौना हूं जिसे वह अपने कमरे में रख सके और जब चाहे अपनी मर्जी से पकड़ सके। अकेली महसूस कर रही थी और मैं सोचती हूँ कि मैंने एक बार हॉलवे में उससे मुस्कुराहट क्यों की। उसके मैसेजेस का जवाब दिया क्योंकि मुझे उसके लिए बुरा लगा था। मुझे ये जानने की जिज्ञासा होती है कि और कितनी लड़कियों ने वही गलती की होगी। चुप रहने वाले लड़के के साथ अच्छा व्यवहार किया होगा क्योंकि दयालुता का कोई खर्च नहीं होता, और उनमें से कितनी अब भी आराम से अपने बिस्तर पर सो रही होंगी बिना अपने कमरे के कोनों को पहले जांचे। मैं ओलिविया बेन